डार्ट इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अदर क्लास। किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज, किसी और क्लास के मेथड्स, किसी और क्लास की चीज़ों को कोई और क्लास एक्सेस करना चाहता है तो फिर वो क्या इस्तेमाल करेगा, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। जिस तरह से आप लोगों, आपके अब्बा जी की ज़मीन है और उसके बाद कौन कब्जादार होगा, आप लोग हो गए, तो वो क्या हो जाएगी, आपके अब्बा जी की ज़मीनों पे आप कब्जा तो नहीं, मतलब आपको मिल गई ना, तो वो इनहेरिटेंस हो गई। जिस तरह आपके अब्बा जी अगर गंजे हैं तो आप भी बहुत जल्दी गंजे होने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी इनहेरिटेंस है। ओके जी। तो मतलब ये कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ें जो कि किसी और क्लास की किसी और क्लास में यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, ठीक है। सो क्या जी, डार्ट इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास की, मतलब ऐसा होता है जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है। अब व्हीकल डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, है ना। एक पर्सन है, अब पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, पर्सन टीचर भी हो सकता है, पर्सन माली भी हो सकता है, ठीक है। सो डार्ट इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अदर क्लास, ठीक है, लगी समझ। हाँ, it provides the ability to create a new class from an existing class. It is the most essential concept of the OOP. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। क्लासेस के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो कौन सी है, इनहेरिटेंस है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा है वी कैन रीयूज द ऑल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रीवियस क्लास इन द न्यू क्लास। अब ये करके दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है पेरेंट क्लास और एक होती है चाइल्ड क्लास। अगर आपसे कोई पूछे कि बेस क्लास क्या होती है तो आप क्या बताओगे, बेस क्लास पेरेंट क्लास होती है। आपसे कोई पूछे सुपर क्लास कौन सी होती है तो क्या बताओगे, पेरेंट क्लास। अगर आपसे कोई पूछे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास, तो ये क्या हो गया, ये सारी पेरेंट होती हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राइव्ड क्लास कौन सी होती है तो चाइल्ड क्लास, और अगर आपसे पूछे कि सब क्लास कौन सी होती है तो वो भी चाइल्ड क्लास। सो अ क्लास विच इज इनहेरिटेड बाय द अदर क्लास, वो क्लास जो कि कोई और क्लास इनहेरिट करे, वो क्लास जैसा तुम लोग अपने अब्बा जी की मोटरसाइकिल चलाओ, ठीक है, तो अ क्लास विच इज इनहेरिटेड बाय द अदर क्लास, वो क्लास जो कोई और इनहेरिट कर ले वो पेरेंट क्लास होती है। और अ क्लास विच इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर क्लास इज कॉल्ड, वो क्लास जो कि दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करे, तो वो क्या होता है जी, चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब इसको हम लोग बताते हैं। इस क्लास का पेरेंट हो, वो दूसरी क्लास की क्लासेस यूज कर रहा है, वो चाइल्ड बन जाए। हाँ, वो आपको अभी करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। डार्ट के अंदर कितनी टाइप की इनहेरिटेंस होती हैं जी, 4 तरह की। कौन कौन सी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है जी, एक क्लास बेस क्लास है और दूसरी क्लास ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है। आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ, नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स के नाम से, जो आप बताना चाहो वो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड डॉट डॉट के नाम से एक क्लास बना दी, ठीक है। बर्ड कर दे, कोई और कर दें, बर्ड ही बहुत है। क्लास बनाई जी, कौन सी, बर्ड, ठीक है। इसमें एक फंक्शन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन कौन सा बनाए जी, बर्ड उड़ सकता है, उड़ने का फंक्शन बना दिया, ठीक है। प्रिंट कर दिया जी, बर्ड कैन फ्लाई, ठीक है, ये कर दिया जी। एक और फंक्शन बनाएंगे जी, एक और क्लास बनाएंगे, वो बता देंगे फॉर एग्जाम्पल कोई बर्ड बताओ, पैरट डॉट डॉट, ठीक है। क्लास बना दीजिए पैरट। अब इसको हमने
हमने एक बेस क्लास, अभी तक बेस क्लास कौन सी है? अभी तक तो दो नहीं है, क्योंकि अभी तक सारी कोई कहीं भी यूज़ नहीं हो रही। ये सिंपल क्लास है, अभी तक कोई बेस क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। इसमें से किसी एक को बेस क्लास में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो पैरट क्या उड़ सकता है? उड़ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम बर्ड्स को पेरेंट क्लास बना दें, ठीक है। तो पेरेंट को अगर हमने बनाना है, अगर बर्ड को हमने पेरेंट इनहेरिटेड क्लास बनाना है, मतलब बेस क्लास, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जावा की तरह एक्सटेंड्स। C++ के अंदर 2 डॉट्स लगते थे और यहाँ पे लगते हैं जी एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगता है। और किससे एक्सटेंड कर रहा है ये? बर्ड से। अब क्योंकि यहाँ पे बर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा किसको? BIRD डॉट को, ठीक है। अब देखें जी, पैरट भी कुछ ना कुछ कर सकता होगा। क्या कर सकता है पैरट? सो स्पीक, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि प्रिंट पैरट कैन स्पीक। अब देखो बाकी शायद ना बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ पैरट ही वाहिद परिंदा है जो कि बोल सकता है। तो इसीलिए हमने बर्ड के ज़्यादातर जितनी भी बर्ड फ्लाई कर सकता है, बर्ड्स ईट कर सकता है, बर्ड मतलब कि यहाँ पे अगर एक और बनाना चाहूँ, बर्ड कैन ईट, बर्ड कैन ईट, तो जितने भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे। और कोई नई चीज़ आ जाती है तो फिर हम वो डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे एक नई क्लास के अंदर। अब एक्सटेंड बर्ड का मतलब क्या होगा कि पैरट के पास फ्लाई की सहूलत भी आ गई है, पैरट के पास ईट की सहूलत भी आ गई है, लेकिन पैरट के पास अपनी सहूलत स्पीक की भी है। तो इसीलिए हम लोग इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं कि जो जितनी भी चाइल्ड की, पेरेंट की इतनी भी चीज़ें हैं वो सारी चाइल्ड एक्सेस कर सके। अब इसको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? मेन पे जाऊंगा मैं और मेन पे सबसे पहले यहाँ पे करवा लूँगा एक इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करवाऊँगा मैं? पैरट को इंपोर्ट करवा लूँ। क्या क्या पैरट है ना, क्योंकि जो एक्सटेंड हो रही है ना ये बर्ड है, ये पेरेंट क्लास होगी, ये वाली पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ये समझ लो कि ये है A, ये है B, तो B पहले आता है A पहले आता है? बल्कि यूं समझ लो, आपके अब्बा जी का नाम क्या है? इजाज, यहाँ पे उस्मान, ठीक है। सो उस्मान जो है वो एक्सटेंड्स विद इजाज, ठीक है। सो दिस इज द, अब एग्जांपल की समझ लग गई। सो ये बेस क्लास होगी और ये चाइल्ड क्लास होगी। क्योंकि चाइल्ड क्लास बेस क्लास की तमाम फंक्शनैलिटीज को कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, मेन पे जाएंगे और मेन पे किसकी फंक्शनैलिटी को कॉल करवाएंगे? पेरेंट वॉर P इक्वल टू पैरट। अब पैरट क्या क्या काम कर सकता है? P डॉट फ्लाई। अब हालांकि फ्लाई पैरट के अंदर नहीं डिफाइन, कहाँ पे डिफाइन है वो यहाँ पे डिफाइन है, लेकिन जो ही हमने एक्सटेंड किया बर्ड के साथ तो बर्ड की सारी प्रॉपर्टीज भी पैरट में आ गई हैं। अब इस कोड को चला के चेक करेंगे तो देखना क्या एरर आ गया? पैरट के अंदर सेमीकोलन का एरर है। सो कहाँ पर एरर है? यहाँ पर देखिएगा, बर्ड कैन फ्लाई, इतना सा काम था। हिसाबे उम्र का बस इतना सा गोशवारा है, तुझे निकाल के देखा तो सब खसारा है, ठीक है। तो ये हमने क्या काम किया? हमने सिंगल इनहेरिटेंस में आपने फॉर एग्जांपल ऐसा एक काम किया, एक मैंने इसका नाम चेंज किया और मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल सैलरी, फॉर एग्जांपल सैलरी कर दिया, और सैलरी में मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी इक्वल टू 4000 कर दी, ठीक है। इंट इंट बेसिक सैलरी कितनी आ गई जी? 4000 आ गई। अब सेकंड हमारे पास, इसका नाम भी अगर चेंज कर दें तो बेहतर नहीं रहेगा, रीनेम करके
इसको क्या करते हैं हम लोग, सेल के नाम से, ठीक है। और ये जो पैरेट है ये यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल टीचर, ठीक है, टीचर कर दिया। और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया जी, सेल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया जी, टीचर कर दिया, ठीक है। अब क्या कर दिया जी, ये जो सैलरी की क्लास बनाई, इसमें क्लास सैलरी डिक्लेयर कर दी और बेसिक सैलरी कितनी डिफाइन कर दी थी, 4000, जो कि सारों की होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4000 तो होनी है। अब स्टूडेंट में गया और टीचर में गया, और टीचर में क्या काम किया मैंने, टीचर में ये कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया जी, सैलरी, ठीक है। नहीं, ये इसके अंदर जो मैथ क्लास है, ये क्लास का नाम लिखना है हमने, ठीक है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि टीचर के अंदर जो चीज़ें आएँ वो कौन कौन सी आए जी। एक तो टीचर क्या काम कर सके, जो सैलरी है, सैलरी फॉर एग्जांपल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वॉर एस इक्वल टू सैलरी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं सम या कैल का, और कैल का एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एस डॉट बेसिक सैलरी प्लस क्या कर दूंगा मैं, 5000, क्योंकि हमने बेसिक सैलरी लेके आनी है, यहाँ पे यूज़ करनी है, दैट्स वाई, ठीक है। अब एक से ज़्यादा टीचर हो उसके लिए बनाते हैं ना, हाँ, मतलब आपने कॉमन चीज़ों को शेयर करना है। एक फॉर एग्जांपल अपनी क्लास बना ली है, जैसे आप लोगों का मार्क्स कैलकुलेशन की क्लास बना ली, तो वो सारे एफएससी के लड़के हैं, मैट्रिक के हैं, बीएससी के हैं, सारों के लिए वही मार्क्स थे। एक क्लास बन जाएगी, मेथड बन जाएगा, वही मेथड बार बार कॉल होता जाएगा और काम चलता जाएगा। है तो शायद हम लोग स्टूडेंट ही ना, सो दैट्स वाई ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक इंट आर इक्वल टू ऐसा कर दिया और प्रिंट क्या कर दिया जी, आर कर दिया, ये हमने काम कर दिया, ठीक है। सो ठीक है, अब मेन पे जाएंगे हम लोग। मेन पे एक तो ये STU ख़त्म है, यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। सैलरी की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टीचर डॉट आ सकता है, ठीक है। पैरेट को हम लोग कर देंगे फॉर एग्जांपल टीचर कर देंगे, ठीक है। सो पी डॉट जो टीचर है वो किधर है, पी डॉट कॉल हम कर देते हैं। सो मेन के अंदर पी डॉट कॉल करवा सकते हैं। सो 4500 आई, क्यों, 500 ऐड किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, दगड़ जो मर्जी कर लो, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं क्या, सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास कौन सा है जी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है जी कि एक बेस क्लास बन गई, फिर दूसरी बेस क्लास बाद, फिर तीसरी बेस क्लास बन गई। इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। बर्ड डाट के नाम से एक क्लास बनाई आपको समझाने के लिए। क्या अच्छा जी, क्लास बनाई जी कौन सी, एक बर्ड। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया कौन सा, फ्लाई के नाम से, ठीक है। और फिर क्या किया मैंने यहाँ पे, प्रिंट किया। प्रिंट क्या कर दिया जी, दिस इज फ्लाई। डन हो गया जी। अब इसके बाद मैंने एक और बनाया जी, पैरेट डाट के नाम से, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, क्लास बनाया जी कौन सी, पैरेट एक्सटेंड्स किससे होगा, बर्ड से एक्सटेंड्स। अब क्या करूंगा यहाँ पे मैं, इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट क्या करूंगा मैं,
बर्ड डॉट डॉट, ठीक होगा जी। और इसकी भी अपनी एक बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल स्पीक। क्या इधर देखो यार, प्रिंट दिस इज स्पीक, ठीक है। एक और क्लास बनाएंगे, एक और नाम बताओ बर्ड का, फॉर एग्जांपल ईगल डॉट डॉट, और एक क्लास बनाई कौन सी जी, क्लास ईगल, एक्सटेंड किससे कर देंगे जी, पैरट्स। सो ये क्या होगा जी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो वो एक क्लास हमने बनाई, ये क्लास, इसको ये चाइल्ड क्लास बनी, लेकिन जब ये भी आगे कहीं यूज हुआ तो ये भी बेस बन गई। मतलब वो ये दादा है, हाँ ये दादा है, ये अब्बा है और ये तुम हो, ठीक है। सो क्या समझ लगी, बर्ड की क्लास मेन बन गई, लग रही समझ कोई नहीं। और ये कौन सी बन गई, पेरेंट, ये एक्सटेंड विद बर्ड बन गई। अब ये जो ईगल बनेगी ये एक्सटेंड विद पैरट बन गई, ठीक है। तो इसके ईगल क्या कर सकता है, हाई फ्लाई प्रिंट कर दिया जी, चाहे सिंगल लगाओ चाहे डबल लगाओ, कोई इशू नहीं। दिस कैन फ्लाई, नाइस क्वेश्चन, करके देखना खुद ही। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम लोग, यस एक्सटेंड। अच्छा, पैरट को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर बर्ड को कॉल करवाया इस पैरट को तो यहाँ पे बर्ड, ठीक है। अब मेन पे गया है, मेन पे क्या काम करना है मुझे, इंपोर्ट किसको करवाना है, इंपोर्ट किसको करवाना है, ईगल को, ईगल डॉट डॉट करवाएंगे। अब बच्चे को एक्सपोर्ट करवाते हैं, वॉर फॉर एग्जाम्पल ई इक्वल टू ईगल। अच्छा, वॉर ई इक्वल टू ईगल आ गया। और अब ई डॉट बर्ड की इसको कॉल करवाते हैं, फ्लाई को। मतलब यहाँ से कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ जी, बस जो जो एक्सटेंड होता जा रहा है। अब देखो क्या हो क्या रहा है, इसको चला के देखते हैं बाद में हो क्या रहा है, देखेंगे। सेमीकोलन कहाँ पे, पैरट के अंदर, लाइन नंबर 1 के अंदर, देखो ना, एरर आराम से फाइंड होते हैं। अब देखो, दिस इज फ्लाई। सो हो क्या रहा है जी, कहाँ से डाटा आ रहा है, मतलब बर्ड से डाटा बर्ड में पड़ा है, बर्ड से पैरट ने लिया, पैरट से ईगल ने लिया डाटा, और ईगल ने मेन में फ्लाई को कॉल करवाया, बर्ड वाले डाटा को कॉल करवाया। सो वो उसने दिस इज फ्लाई शो करा दिया, ठीक है ना। मेन में किसी और को भी कॉल करवा सकते हैं, जिसको मर्जी कॉल करवाओ यार, चाहे बाकी तो कॉल करवा ही सकते हो। नहीं इंपोर्ट की जगह पे पैरट लिख सकते हैं, बर्ड लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तो जिस क्लास को कॉल करवाना वही देना पड़ेगा ना, ये तो लॉजिकली नहीं बनता। क्लास के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं बर्ड वाली। आप चाहे पैरट को कर लें काम, लेकिन फिर पैरट की कॉल को करना पड़ेगा, लेकिन पैरट का स्कोप पीछे तक है, बर्ड तक। ईगल जरा आपकी वाला जो है हाँ वो पूरा ऊपर तक है, मतलब दादा भी परदादा भी है ना, तो सारा स्कोप आ जाएगा। टोटल जो इनहेरिटेंस होती है ना, वो होती है इतनी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और कौन सी होती है जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। टोटल वैसे 5 तरह की होती हैं। मल्टी लेवल में क्या होता है कि क्लास जो सी है वो क्लास बी से इनहेरिट कर रहा है, और क्लास बी है वो क्लास ए से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि क्लास ए सबसे पेरेंट है, क्लास बी फिर छोटा पेरेंट है, और क्लास सी चाइल्ड हो गया, ठीक है। और हायरार्किकल में क्या होता है कि जो 2 क्लासेस हैं वो एक ही क्लास को एक्सेस कर सकती हैं, 2 क्लासेस, जैसे कि पेरेंट एक ही है, उसके बच्चे 2 हैं, पेरेंट एक ही है, बच्चे 2 हैं। और मल्टीपल में क्या होता है जी, मल्टीपल में चाइल्ड एक है, पेरेंट 2 है। और मल्टी हायरार्किकल में क्या होता था, चाइल्ड 2 है, पेरेंट एक है। और यहां क्या हो रहा है, चाइल्ड एक है लेकिन पेरेंट 2 है, तो पेरेंट 2 नहीं हो सकते जी, बस ये बताने का मकसद ये है, लगी समझ। और हायरार्किकल में क्या होता है, मल्टी लेवल में क्या होता है, मल्टी लेवल में सिंगल ही हो रहा होता है काम, ओके। ये कल आपको मैंने बताया था मल्टी लेवल, हाँ, मतलब ये कि कल हमने जो बात की थी उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पैरट और बर्ड, ये 2 एक चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं हो सकते,
इसे कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो ये काम नहीं हो सकता है इसके अंदर। ओके, कल हमने कौन कौन सा पढ़ा था? कल हमने मल्टीपल पढ़ा था और क्या पढ़ा था? नहीं, कल हमने मल्टी लेवल पढ़ा था और सिंगल पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं किसके ऊपर? हाइब्रिड हायरार्किकल इनहेरिटेंस के ऊपर। सॉरी, हायरार्किकल में क्या होता है जी? 2 और मोर क्लासेस इनहेरिट अ सिंगल क्लास। जिस तरह से 2 ड्राइव्ड क्लासेस हैं और एक कौन सा है? एक बेस क्लास है। हाँ, एक बेस क्लास है और 2 ड्राइव्ड क्लासेस है। चाइल्ड 2 हो सकते हैं लेकिन 2 प्योर नहीं हो सकते। ठीक है, लग रही समझ? हम क्या काम करेंगे? हम लोग करेंगे जी, एक क्लास बनाई, उसने एज दिखाया, पीटर क्लास पर्सन दिखाई, दूसरा दिखाया, और उसने एक्चुअली में काम ये किया कि जिस तरह से हमने कल एक काम किया था मेन के अंदर हमने एक बनाया था जी ये ईगल भी एक्सेस कर सकता है बर्ड को और पैरट भी एक्सेस कर रहा है बर्ड को। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक ही 2 चाइल्ड एक ही पेरेंट को एक्सेस कर रहे हैं। लग रही समझ? एक ही चाइल्ड। देखो मेन के अंदर हमने ये कौन सी सुपर क्लास हमारी कौन सी बनी हुई है? बेस क्लास बर्ड ईगल भी बर्ड को एक्सेस कर रहा है और पैरट भी बर्ड को एक्सेस कर रहा है। इसको अब यूज कैसे करेंगे? हम कोई बता सकता है? यूज करने के लिए हम जैसे कि ईगल डॉट फ्लाई कर रहे हैं, इसी तरह से हम वॉर पी इक्वल टू पैरट बना सकते हैं यहां पे, और पैरट पी डॉट फ्लाई कर सकता है। क्या? हाँ, ये ऑब्जेक्ट बनाया ना पैरट, हम अब दोनों को एक्सेस कर रहे हैं ना, एक ही चाइल्ड दोनों को एक्सेस कर सकता है। अब फ्लाई किसके अंदर बना हुआ है? बर्ड के अंदर बना हुआ है। सो दोनों जो है वो चाइल्ड बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये कर दिया है। ओके जी, इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? PARROT पैरट। अब देखना जी कि पैरट भी फ्लाई कर सकता है और ईगल भी फ्लाई कर सकता है, तो दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? बर्ड नॉट फाउंड। कहाँ पे बर्ड नॉट फाउंड? ईगल के अंदर। ईगल के अंदर यहाँ पे क्या आएगा? बर्ड आ जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि अब एक्सटेंड कर रहे हैं हम बर्ड से कर रहे हैं ना, सो दैट्स वाई दिस इज अ फ्लाई, दिस इज अ फ्लाई। सो 2 टाइम हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे चाइल्ड एक ही पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है जी? हायरार्किकल इनहेरिटेंस।